रात की अंतिम ट्रेन, दिल्ली से लखनऊ जाने वाली अंतिम रात्रि एक्सप्रेस सरपट भाग रही थी। घड़ी की सुई 12:20 दिखा रही थी। डिब्बे में अधिकांश यात्री ऊँघ रहे थे। खामोशी छाई हुई थी। तभी अचानक ट्रेन ने तीखी सीटी बजाई और धड़ाम से झटके के साथ रुक गई। खिड़कियों से बाहर झांकने पर लोगों ने देखा कि वे एक अनजान स्टेशन पर खड़े हैं। बड़े बड़े धुंधले बल्ब पीली रोशनी फैला रहे थे। दीवारों पर सीलन थी और नाम पट्ट पर लिखा था नवजीवन जंक्शन। यात्रियों में हलचल मच गई। किसी ने कहा, अरे भाई, मैंने तो कभी इस स्टेशन का नाम तक नहीं सुना। दूसरे ने मोबाइल निकालकर गूगल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क तक नहीं था। तभी किसी की नजर स्टेशन की मुख्य दीवार पर लिखी एक अजीब चेतावनी पर पड़ी, जो यहाँ उतरता है वह कभी लौट नहीं पाता। एक क्षण को सन्नाटा पसर गया। लोग बेचैन हो उठे। कई यात्री खिड़की से सिर झुकाए बैठे रहे, लेकिन एक युवक, नाम था राघव, भीतर से अधीर हो उठा। उसने सोचा, ये कैसी जगह है? नक्शे पर क्यों नहीं है? सच क्या है? उसकी जिज्ञासा उसे रोक न सकी। राघव धीरे से ट्रेन से नीचे उतरा। जैसे ही उसके पांव प्लेटफॉर्म की ठंडी जमीन पर पड़े, ट्रेन बिना किसी संकेत के धड़धड़ाती हुई चल दी। राघव घबरा कर बोला, रुको रुको। लेकिन अंधेरे में गायब होती ट्रेन सिर्फ उसकी चीखों का मजाक बना चली गई। अब स्टेशन पर वह बिल्कुल अकेला था। चारों ओर सन्नाटा, हवा में अजीब जली हुई रबर जैसी गंध और कहीं कहीं किसी पुराने लाउडस्पीकर से रिश्ती टूटी फूटी फुसफुसाहट। राघव बड़ी मुश्किल से साहस जुटा ही रहा था कि अचानक स्टेशन मास्टर की वर्दी पहने एक दुबला पतला बूढ़ा उसके सामने खड़ा हो गया। सफेद मूछें, झुकी हुई कमर और बुझी हुई आंखें। बूढ़ा धीमी आवाज में बोला, बेटा, तुमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ये जगह जिंदा लोगों की नहीं है। राघव ने कांपते स्वर में पूछा, तो फिर ये किसकी जगह है? बूढ़े ने अपनी आंखें उठाई। वे आंखें पल भर में कोयले जैसी काली हो गईं। उसके चेहरे की त्वचा ऐसे पिघलने लगी मानो मोमबत्ती की लौ पर रख दी गई हो। और अगले ही क्षण चारों ओर से धुएं के गुबार उठे। प्लेटफॉर्म पर सैकड़ों परछाइयां प्रकट हो गईं। बिना चेहरों वाले इंसान, बस शरीर का रेखा चित्र था, पर चेहरा शून्य। सब एक साथ बोले, जो किसी गहरी गुफा से ध्वनि गूंज रही हो, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। अब तुम भी हमारे साथ रहोगे, हमेशा के लिए। राघव ने भय से चीखना चाहा, पर गला सूख गया। तभी सीटी बजी और प्लेटफॉर्म पर वही ट्रेन लौट आई। दरवाजे अपने आप खुल गए। भीतर झांक कर देखा तो सिर्फ घना अंधकार था। बैठी हुई आकृतियों की हल्की झलक, मानो वे यात्री नहीं परछाइयां हों। अब राघव के सामने चुनाव था, ट्रेन में चढ़कर इस भयावह यात्रा का हिस्सा बने या प्लेटफॉर्म पर रहकर उन बेचेहरों में समा जाए। नक्शे पर क्यों नहीं है? अंत अंधेरे में टंगा रह गया।